चीन आज की तारीख में अपने इतने दुश्मन बना बैठा है कि वो जिससे अभी मदद की उपेक्षा भी रख रहा है, उससे भी उसने अपने संबंध खराब कर रखे हैं। इससे अब आप समझ सकते हैं कि चीन की मानसिकता क्या है। यहाँ हम आपको बता दें कि चीन भारत और अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच रूस को अपने पाले में करने की कोशिश में था, पर रूस की तरफ से कुछ ऐसा जवाब आया कि चीन सदमे में आ चुका है। दरअसल इस समय चीन की भारत और अमेरिका ने अच्छे से ले रखी है। तभी चीन ये सोच रहा था कि रूस उसके पाले में आके भारत और अमेरिका को एक कड़ा संदेश दे सके, पर यहाँ जो कड़ा संदेश चीन भारत और अमेरिका को देने की सोच रहा था वो रूस ने चीन को ही दे डाला। दरअसल हुआ ये कि अभी हाल ही में रूस के वित्त मंत्रालय ने रक्षा बजट में बड़ी कमी की घोषणा की है, जिसके तहत रूस के सुरक्षा बलों की संख्या में 10% की कटौती करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब पहले ही पश्चिमी मीडिया में चीन और रूस के संभावित सैन्य सहयोग से संबंधित रिपोर्ट देखने को मिल रही हैं। इससे ये तो साफ हो चुका है कि अपने इस फैसले से रूस ने ये साफ संदेश भेजा है कि वो चीन के साथ किसी भी प्रकार के सैन्य गठबंधन के लिए तैयार नहीं है, और साथ ही साथ रूस ने अमेरिका को भी ये संदेश भेजने की कोशिश की है कि वह अमेरिका के लिए बड़ा खतरा नहीं है और उसे भविष्य में अमेरिका के साथ किसी प्रकार के सैन्य टकराव में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस समय अमेरिका और चीन के बीच तनाव देखने को मिल रहा है, ऐसे समय में रूस ने अपने डिफेंस बजट में कमी करके चीन को भी यह संदेश भेजा है कि चीन को क्वाड के खिलाफ अपनी लड़ाई अकेले लड़नी होगी और उसे इस लड़ाई में रूस को अपना साथी समझने की भूल कतई भी नहीं करनी चाहिए। अभी देखा जाए तो रूस ने यह साफ संदेश भेजा है कि रूस ना तो चीन के साथ खड़ा है और ना ही वो अमेरिका का दुश्मन है। उल्टा अब चीन को लेने के देने पड़ गए हैं। दरअसल रूस ने पिछले कुछ महीने से जिस तरह से अपने फार ईस्ट यानी कि चीन के बॉर्डर पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है, उससे ये तो साफ है कि रूस भी चीन के खतरे को कम करके नहीं आंक रहा है, क्योंकि चीन ने हाल ही में रूस के व्लादिवोस्तोक में अपना दावा ठोक दिया था, जिससे रूस ये समझ गया कि चीन को हल्के में लेना गलत होगा। अब चीन को लेकर रूस की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। वो खुद किसी सैन्य विवाद में कूदने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो चीन के खिलाफ बन रहे वैश्विक गुट के लिए भी कोई परेशानी खड़ा नहीं करना चाहता, बल्कि यहाँ रूस चीन के दुश्मन देश यानी कि भारत को खतरनाक हथियार प्रदान कर रहा है, जो कि एक क्वाड का सदस्य है। बल्कि यहाँ रूस जापान के साथ मिलकर अपने फार ईस्ट में चीन के प्रभाव को कम करने के प्रयास में जुटा है। अब यहाँ आप देखिए, चीन की चालें उस पर ही उल्टी पड़ चुकी हैं। अब वो खुद ही घिरता दिखाई दे रहा है और अब ये साफ हो चुका है कि क्वाड के खिलाफ इस पूरी लड़ाई में चीन अकेला ही है।